वालेकुम, आपका सबका मेरे चैनल पे फिर से वेलकम है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोगों ने प्रूफ ट्रेपेजॉइडल फार्मूला, यानी कि आज हम लोग प्रूफ्स पढ़ेंगे। हम लोगों ने उस दिन न्यूटन कोट्स फार्मूला पढ़ा था, हम लोगों ने फार्मूला ड्राइव कर लिया था। अब हम लोगों ने उस फार्मूले को यूज़ करके अपने चारों मेथड जो है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के, अब वो पहले प्रूफ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे न्यूटन कोट्स का फार्मूला जो उस दिन निकाला था वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। हमने आर को क्या किया था, रिप्लेस कर दिया था किसके साथ, एन के साथ। तो ट्रेपेजॉइडल रूल के अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे लेट लेना है एन इक्वल टू 1। इसके अंदर जितने भी अब आपके पास नंबर आएंगे ना, वो n इक्वल टू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कि अप टू सो ऑन, जहाँ तक आप लेके जा सकते हैं आप वो नंबर चूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो हम लोग बाकी जितनी भी सेकंड ऑर्डर की या उससे ग्रेटर की जो जितनी भी हायर ऑर्डर डिग्री जो भी होंगी उसको हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो फॉर x नॉट टू x1 हम लोग छोटा सा एक ग्राफ बना लेते हैं यहाँ पे कि क्या है हमारे पास ये क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x0 आ गया, x1 आ गया, x2 आ गया, और ये जाता जाएगा नंबर ऑफ xn तक जाता जाएगा। ये x का एक्सिस है और ये y एक्सिस है। हम लोगों ने नंबर ऑफ n क्या लिया है, इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने अभी जो स्पेस लेंगे वो कहाँ से ले कहाँ तक लेंगे, 1 तक की लेंगे। तो हम लोगों ने x0 से लेके x1 तक जाना है सबसे पहले। तो उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, अपना जो फार्मूला है इंटीग्रेशन का वो थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमारे पास लोअर लिमिट जो होगी वो x0 आ जाएगी और अपर लिमिट जो होगी वो x1 आ जाएगी। तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि h ऑफ y नॉट प्लस 1/2 इंटू y1 माइनस y नॉट प्लस 0 आ जाएगा। 0 ये इसलिए आया क्योंकि उसके आगे वाले जितने भी हम लोगों ने ये ऑर्डर जितने भी थे ना, ये क्या कर दिए हैं, निगलेक्ट कर दिए हैं। अब ये टर्म कैसे आई है, अब ये टर्म हमारे पास यहाँ पे था क्या, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एन वाई नॉट था प्लस एन स्क्वेयर ओवर 2 था और डेल्टा वाई नॉट था। अब क्या किया हम लोगों ने, नंबर ऑफ एन कितना लिया था, हम लोगों ने 1 पुट किया था। यहाँ पे 1 आ गया, 1 वाई नॉट आ गया प्लस एन की जगह पे क्या आ गया, 1 का स्क्वायर लोगे तब भी 1 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 आ गया, डेल्टा वाई नॉट। अब यहाँ पे आप सिंस कर लीजिएगा कि आपके पास जो डेल्टा वाई नॉट होता है वो y1 माइनस y0 के इक्वल होता है। ये टर्म जो है वो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दी है। तो हमारे पास वैल्यू क्या होगी, y0 इक्वल टू y0 प्लस 1/2 आ गया और डेल्टा y0 की जगह पे y1 माइनस y0 आ गया। तो हमारे पास y1 ये वैल्यूज़ आ गई है। अब हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, y0 आ गया प्लस 1/2 y1 माइनस 1/2 y0, यानी कि ये अंदर वाले टर्म के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गई है। तो h इंटू 1/2 y0 प्लस 1/2 y1 आ गया। ये कैसे आया हमारे पास, ये दोनों टर्म जो हैं ये y0 की हैं, y माइनस 1/2 y0। तो एलसीएम ले लोगे तो 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू y0 और 1/2 y0 आ गया। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 1/2 y0 प्लस 1/2 y1 आ गया। तो इन दोनों का आप लोगों ने एलसीएम लिया तो क्या हो गया, यहाँ से 2 जो है वो क्या कर लिया हम लोगों ने, कॉमन ले लिया। जब दोनों का कॉमन आ रहा था तो y0 प्लस y1 आ रहा था, तो यहाँ से 2 हम लोगों ने क्या कर दिया, बाहर ले लिया। हमारे पास अब I1 जो है वो उसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरीके से हम लोगों ने फॉर x1 टू x2 तक जाना है, यानी कि अब एक एक नंबर हम लोगों ने इंक्रीज करते जाना है, एक एक नंबर आगे बढ़ते जाना है। कहाँ तक जाना है, नंबर ऑफ n तक जाना है। तो इसलिए जहाँ से यहीं से हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, नहीं तो आप दोबारा से प्रोसेस लिख सकते हैं। हम लोगों ने अब x1 टू x2 तक जाना है, तो हमारी लिमिट जो लोअर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, x1 हो जाएगी, और जो हायर लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। y ऑफ d ऑफ x आ गया इक्वल टू h ऑफ 2। जब हमारे पास y0 की जगह पे x1 हो गया तो यहाँ पे भी अब वैल्यू में क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंजिंग आ जाएगी। जो y0 था उसकी जगह पे अब क्या हो जाएगा, y1 था, 1 आ जाएगा, प्लस अपर लिमिट क्या है हमारे पास, x2 है, तो यहाँ पे भी अब ये क्या हो जाएगी, y2 आ जाएगी। इसी तरीके से जब हम लोग x2 टू x3 तक जाएंगे तो लोअर लिमिट x2 होगी, अपर लिमिट क्या हो जाएगी, x3 आ जाएगी, इक्वल टू y ऑफ d ऑफ x इक्वल टू h ऑफ 2। अब देखिए हमारे पास लोअर लिमिट x2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, अपर लिमिट x3 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y3 हो जाएगा। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रही तो बेशक आप यहाँ पे भी अपनी वैल्यूज़ को पुट करके
देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे वैल्यूज़ आ रही हैं। सिमिलरली अब क्या होगा कि आई ऑफ एन के लिए यानी कि नंबर ऑफ एन के लिए क्या होगा कि आपके पास लोअर लिमिट जो होगी वो एक्स एन -1 होगी और अपर लिमिट क्या होगी एक्स एन होगी। वाई ऑफ डी ऑफ एक्स होगा इक्वल टू एच ऑफ टी सॉरी एच ऑफ 2 होगा। तो आपके पास अब जो लोअर लिमिट जो होगी वो क्या है n-1 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वाई n-1 आ जाएगा। प्लस अब हायर लिमिट क्या है आपके पास एक्स एन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा वाई एन आ जाएगा। अब हम लोगों ने इन तमाम वैल्यूज़ को क्या करना है ऐड करना है। जब तमाम इंटीग्रल्स को ऐड करेंगे तो क्या नहीं होगा कि हम लोगों ने आई इक्वल उसको आई के इक्वल लेट कर लेना है। तो आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 से लेके आई नंबर ऑफ एन तक आएगा। अब I1 की वैल्यू यहाँ पे क्या आई थी, हमने यहाँ पे सेपरेट कर ली है, तो आप बेशक यहाँ पे पहले मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। तो x0 x1 I1 हम लोगों ने किसके इक्वल लेट लिया था x0 x1 y ऑफ d ऑफ x। अब I2 जो था वो x1 से x2 तक की लिमिट थी, I3 की x2 से x3 तक की लिमिट थी, और I नंबर ऑफ n की जो थी वो xn-1 से लेके xn y d ऑफ x तक की थी। तो इसका जो आंसर आया हमारे पास h ऑफ 2 इंटू वाई नॉट प्लस y1 आ गया। हमारे पास सेकंड का आंसर जो है वो h ऑफ 2 y1 प्लस y2 आ गया। थर्ड इंटीग्रेशन का आंसर जो है h/2 इंटू y2 प्लस y3 आ गया। ये लेके इसका जो हमारे पास आंसर आया है वो h ऑफ 2 इंटू yn-1 प्लस y ऑफ n आ गया। इन सब टर्म में से क्या कर लिया हम लोगों ने h ऑफ 2 को जो है वो कॉमन ले लिया, और सारी टर्म्स जो बाकी रह गई हैं उसको हम लोगों ने सारी खोल के लिख लिए हैं। हमारे पास y0 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y2 y1 y3 यहाँ से भी ये चलते चलते yn-1 प्लस yn तक आ गया। तो आप लोगों ने क्या करने हैं तमाम पहले वैल्यूज़ को इक्वल लिख लेना है। अब ये देखें y+1 हो रहा है तो 2y1 हो गया, 2y2 हो गया, 2y3 हो गया। इस तरह से अब इसके पीछे भी एक नंबर होगा वो भी yn-1 होगा, तो उन दोनों को आपस में प्लस करोगे तो 2yn-1 हो जाएगा प्लस yn हो गया। हमारे पास एक ये सिंगल टर्म बच जाती है और एक ये सिंगल टर्म बच जाती है, क्योंकि बाकी सब जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके सब के साथ क्या आ जाता है 2 आ जाएगा। तो हम लोगों ने y0 प्लस yn को एक अलग ब्रैकेट में लिख लिया, और प्लस अब इन सब टर्म के साथ क्या आ रहा था 2 आ रहा था, तो हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया, उसके अंदर क्या लिख दिया y1 प्लस y2 प्लस y3 से लेके y नंबर ऑफ n-1 तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो अब हमारे पास ये क्या निकला प्रूफ निकला, और प्रूफ किसका निकला ट्रेपेजॉइडल रूल का। अब हम लोगों ने जो कुछ क्वेश्चन करेंगे उसके लिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे। ये फार्मूला अब हमारे पास आ गया है। अब जो नेक्स्ट प्रूफ होगा वो हमारे पास क्या होगा सिम्पसन 1/3 रूल होगा। इसके अंदर हम लोगों ने भी न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फार्मूला यूज़ किया है। आप देख सकते हैं मैंने लिख भी दिया, लिखा हुआ भी है यहाँ पे। तो अब आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ n जो लेना है वो क्या लेना है 2 लेना है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रेपेजॉइडल में नंबर ऑफ़ n जो था वो 1 लिया था, हम लोग 1 के गैप से जा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ सिम्पसन 1/3 में n जो है हम लोग 2 लेंगे। अब इसके अंदर जो भी डिस्टेंस होगा वो मल्टीपल ऑफ 2 का होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, जब हम लोग लेट ले लिया है n इक्वल टू 2, तो निगलेक्ट कर देना है थर्ड एंड हायर ऑर्डर डिफरेंस। आप फार्मूले के अंदर देख सकते हैं यहाँ ऑर्डर कितना है हमारे पास 2 है। इसने हमने फार्मूला अब यहाँ तक यूज़ करना है, इसके आगे वाले जितने भी हायर ऑर्डर के होंगे वो सारे हम लोगों ने क्या कर देने हैं निगलेक्ट कर देने हैं, छोड़ देने हैं। तो I1 हमारे पास क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले फॉर करना है x0 टू x2 तक, 2 का डिस्टेंस है यानी कि x0 से x2 तक जाएगा। y d ऑफ x का जो भी फार्मूला है यहाँ से लेके h ऑफ n ऑफ y0 प्लस n स्क्वेयर टू डेल्टा y0 प्लस 1/2 फैक्टोरियल इंटू n³ माइनस n स्क्वेयर ओवर 2 इंटू डेल्टा स्क्वेयर y0। यहाँ पे हम लोग फार्मूला इनपुट कर देंगे, और प्लस 0 इसलिए है कि हमने इससे आगे वाली जितनी भी टर्म्स है उसको क्या कर दिया है निगलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे जो भी n था उसकी जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया है 2 पुट किया है। तो 2 जब पुट किया है तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास 4 आया, 2 का स्क्वायर हो गया। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे n स्क्वायर है तो 2 टाइम कितना हो गया यहाँ पे 4 हो गया। हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, 2 टाइम 4 आ गया, 2y स्क्वायर आ गया। यहाँ पे n की जगह पे क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया। इस तरह से यहाँ पे भी n की जगह पे n का जब हम लोगों ने 2 पुट किया तो उसका क्यूब जब लेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 पुट किया उसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने इस 2 को अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, 2y1 माइनस 2y0 हो गया। इसका हम लोगों ने सबसे पहले एलसीएम लिया तो 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 आ गया, डेटा स्क्वायर y0 आ गया। तो 2y0 प्लस 2y1 प्लस माइनस 2y0 प्लस
अब देखिए 1/2 इन टर्म को माइनस करने के बाद क्या बचा हमारे पास, 2/3 बचा, 2 के साथ कैंसिल हो गया, 1/3 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास 2y1, ये 2y1 जो है यहाँ पे आ गया, क्योंकि हमारे पास यहाँ से 2y0 जो है और 2y0 ये जो है ये आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, ये हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गए। हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, 1/3 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे, 1/3 डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट। जैसे कि मैंने पिछली टर्म में आपको डेल्टा वाई नॉट की टर्म बताई थी, डेल्टा वाई नॉट किसके इक्वल होता है, y1 माइनस वाई नॉट के। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट होगा उसकी टर्म जो होगी वो y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट के इक्वल होगी। तो अब हम लोगों ने ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट की है, y2 आ गया माइनस 2y1 आ गया प्लस वाई नॉट आ गया। अब इस टर्म को 1/3 को इस अंदर वाली टर्म के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करवा दिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्ट अपना एलसीएम ले सकते हैं। 3 2 टाइम कितना हो गया, 6 हो गया, y1 ये टर्म नीचे ही रही तो ऊपर वाली y2 माइनस 2y1 प्लस वाई नॉट आ गई है। तो ये 6y1 माइनस 2y1 कितना हो गया, 4y1 हो गया, माइनस हुए हैं, y2 आ गया और वाई नॉट आ गया। अब हम लोगों ने इसको अरेंज करके लिखना है, तो सबसे पहले वाई नॉट की वैल्यू आएगी, फिर 4y1 आ जाएगा और फिर प्लस y2 आ जाएगा। तो आपके पास h(3) आ जाएगा, ये 3 यहाँ से बाहर आ गया। तो आपके पास अब जो टर्म आई है I1 की वो क्या आई है, h/3 इंटू वाई नॉट प्लस 4y1 प्लस y2। आई किसकी है, आपने जो लिमिट ली थी x0 से x2 तक जो ली थी उसकी वैल्यू आई है। अब हम लोगों ने x2 टू x4 तक लेके जाना है। तो x4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो लोअर लिमिट होगी और जो अपर लिमिट होगी उसको हम लोग चेंज कर देंगे, वहीं से ही चेंज कर देंगे। हमारा आंसर पीछे देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे y0 आया था प्लस 4y1 आया था प्लस y2 आ गया था। अब लिमिट जो है यहाँ से हमारी x2 से लेके x4 तक जो आई है, अब हम इसके अकॉर्डिंग अपना यहाँ से चेंजिंग करेंगे। h/3 इंटू y2 आ गया। यहाँ पे क्या था हमारे पीछे, y0 था, क्योंकि लोअर लिमिट हमारे पास यहाँ पे क्या थी, x0 थी। यहाँ पे अब x2 आ गया तो यहाँ पे भी एक y2 आ गया। यहाँ पे अपर लिमिट जो है x4 है, तो यहाँ पे भी अब जो अपर लिमिट होगी वो y4 होगी। अब मिड में जो इनकी टर्म है वो कौन सा नंबर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कि 2 3 और 4 आ गया। इसी तरीके से I3 जो है वो x4 से लेके x6 तक लेंगे। जब 6 लेंगे तो ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इसका मिड का नंबर जो होगा वो 5 आ जाएगा, यानी कि लोअर लिमिट 4, मिड नंबर 5, अपर लिमिट 6 आ गई। यहाँ पे भी छोटी सी हम लोगों ने चेंजिंग कर दी। इसी तरीके से x आ गया हमारे पास n-2 आएगा, यहाँ पे n-2 से n तक आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ 2 लेना है तो ये पीछे वाली साइड से ही हम लोगों ने लेना है। जैसे कि हम लोगों ने ट्रापेजॉइडल में देखा था, हम लोगों ने n-1 लिया था, क्योंकि हम लोग वहाँ पे नंबर ऑफ n जो लिया था वो 1 लिया था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ n जो है वो 2 लिया है, तो इसलिए यहाँ पे n-2 आएगा। तो h(3) आ गया। लोअर लिमिट यहाँ पे क्या आ जाएगी, y एज इट इज़ रहा, सिर्फ लोअर लिमिट जहाँ पे y0 था उसकी जगह पे क्या आ गया, n-2 आ गया, प्लस अब n-2 के पीछे वाला नंबर जो होगा वो n-1 होगा। y की जगह अब यहाँ पे जो आया था वो n-1 हो जाएगा, और जो हायर लिमिट थी हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, n आ गया, तो यहाँ पे भी n आ गया। y में चेंज नहीं करना। तो हम लोगों ने बाय पुटिंग ऑल दीज इंटीग्रल्स वी गेट, अब हम लोगों ने इन तमाम इंटीग्रल्स को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के लिए हम लोगों ने लेट ले लिया है i के इक्वल, i इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 अप टू सो ऑन से लेके नंबर ऑफ IN तक आ जाएगा। तो इसकी लिमिट I1 की हम लोगों ने कहाँ से ली थी, x0 से x2 तक, I2 की x2 से 4 तक, I3 की x4 से x6 तक, और IN की जो ली थी वो xn-2 से लेके n तक y dx। ये छोटा सा n है, मैं लिखना भूल गई थी, आप लिखिएगा। तो यहाँ पे n-2 से xn तक y ऑफ d ऑफ x आ जाएगा। तो इन सब के आंसर्स यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब में से सबसे पहले तो h(3) जो भी है, चारों में से h(3) कॉमन ले लेंगे, बाकी टर्म्स को हम लोग एज इट इज़ इसके अंदर लिख देंगे। यहाँ पे y6 अप टू सो ऑन के बाद आपने यहाँ पे yn-2 4yn-1 प्लस yn दिखना है। तो इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को एक छोटी सी ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। इसके बाद हम लोगों ने जिसके साथ 4 था
4 वालों को हम लोगों ने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, यानी कि 4 कॉमन ले लिया, उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आ रही थी हम लोगों ने वो इंक्लूड कर दी। जैसे y1 आ रहा था, y3 आ रहा था, y5 आ रहा था, yn माइनस 1, यानी कि इसके अंदर ऑड नंबर आ रहे थे। प्लस अब y2 कितना होगा, 2 हो जाएगा, 2y2 हो जाएगा, y4 कितना हो जाएगा, 2y4 हो जाएगा, यानी कि अब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म जो आएंगी वो 2 की भी आएंगी। तो प्लस 2 कॉमन ले लिया हम लोगों ने, इसके अंदर क्या आ जाएगा, y2 y4 y6 से लेके yn माइनस 1 तक, n माइनस 2 तक की जो भी वैल्यूज़ होंगी वो इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी। यानी कि इवन नंबर के अंदर ऑड नंबर हमारे पास आएंगे, और हमारे पास जो इवन नंबर जो दूसरा होगा उसके अंदर हमारे पास इवन नंबर ही आएंगे। 2 के मल्टीपल के अंदर 2 का मल्टीपल आएगा, और 4 के अंदर जो है वो ऑड नंबर आ जाएंगे। और ये हमारा जो है सिम्पसन 1/3 रूल निकला है, उसका फार्मूला निकल आया है। इसको हम लोग अब यूज़ करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट रूल जो है वो हमारे पास क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल। अब हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं कि ये कैसे आया है। इसके लिए जो आप लोग नंबर ऑफ n लोगे वो कितना लोगे, 3 लोगे, यानी कि इसके अंदर अब जो मल्टीपल आएगा वो नंबर ऑफ 3 का आएगा, अब जो गैप होगा वो 3 का होगा, यानी कि 3 6 9 12 एंड अप टू सो ऑन। अब ये आप लोग यहाँ पे यूज़ करना है। इसके लिए भी बाय न्यूटन कोट क्वाड्रेचर का फार्मूला यूज़ करेंगे। ये हम लोगों ने इसका फार्मूला लिख दिया है न्यूटन कोट्स का। अब हम लोग जो नंबर ऑफ n जो लिया है वो 3 लिया है, यानी कि अब जो हमारा फार्मूला ये यूज़ होगा वो नंबर ऑफ 3 तक का होगा। इसके आगे वाले फर्दर जो होंगे वो हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा जो ऑर्डर था वो क्या करना है, हमने सबसे पहले x0 से लेके x3 तक जाना है, फिर x3 से x6 तक जाना है, x6 से x9, और फर्दर हम लोगों ने आगे स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इंटीग्रेशन x0 x3 तक आ गया, y ऑफ d ऑफ x आ गया इक्वल टू h, ये एज इट इज़ रहा। अब यहाँ पे n क्या था हमारे पास, हम लोगों ने लिया है 3 लिया है, 3y0 आ गया, ये n की जगह पे 3 आ गया, इसकी n की जगह के भी ऊपर 3 आ गया, यहाँ पे भी n की जगह 3 आ गया, यहाँ पे भी n की जगह 3 आ गया, n की जगह 3 आ गया, n स्क्वायर की जगह भी 3 का होल स्क्वायर आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस स्क्वायर को लिख लेना है, तो खोल के लिख लेना है। 3y0 आ गया प्लस 3 3 9 2। अब डेल्टा y0 में भी मैंने पहले आपको सिखाया था, इसकी वैल्यू क्या होती है कि y1 माइनस y0 होता है, जो हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है। तो मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ कि डेल्टा y0 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, y1 माइनस y0 के इक्वल होता है। इसी तरीके से डेल्टा स्क्वायर y0 जो होता है वो भी मैंने अभी आपको बताया था कि वो किसके इक्वल होता है, y2 माइनस 2y1 प्लस y0 के इक्वल होता है। तो वो भी हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो फिलहाल आपने 9/2 इंटू y1 माइनस y2 पुट कर दिया है, माइनस 1/2 2 आ गया है, 3 का जब क्यूब लोगे तो 27, 3 का होल स्क्वायर लोगे तो 9, डेटा स्क्वायर y0 प्लस 1/3 का फिक्टोरियल 6 होगा, इसका होल स्क्वायर मल्टीप्लाई करवाओगे तो 81/4 माइनस 27 प्लस 9 इंटू डेटा क्यूब y0। तो यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज़ पुट करनी है। 3y0 आ गया प्लस इसको अंदर वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, 9/2 y1 माइनस 9/2 y0 आ गया, प्लस इस टर्म को हम लोगों ने एलसीएम लिया तो 54 माइनस 27/6 आ गया। अब डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है क्या है कि y2 माइनस 2y1 प्लस y0 आ गया, प्लस 1/6 81। अब इसका एलसीएम ले लोगे तो 81 माइनस 108 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 4। अब डेल्टा क्यूब y0 जो है ये इस टर्म के इक्वल आया है। ये टर्म मैं आपको बाद में भी सिखाऊंगी कि टर्म कैसे आई है, इसके लिए मैं आपको अलग से नोट सेंड करूंगी, वो आप देख लीजिएगा कि ये वैल्यूज़ कैसे आई हैं। तो आपके पास जो डेल्टा क्यूब y0 की जो टर्म आई है यहाँ पे वो क्या आई है, y³ माइनस 3y² माइनस 3y1 माइनस y0 आ गया है, जो हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर दी है। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या किया है कि हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी एलसीएम लिए थे उन सबको माइनस किया है। यहाँ पे 27/6 आ गया और यहाँ पे 9/4 आ गया। इस टर्म के साथ ये टर्म आती है, ये स्पेस नहीं थी तो मैंने इसलिए थोड़ा सा ऊपर करके लिख दिया है। तो 3 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 3/2। आप चाहें तो अलग अलग भी सकते हैं, मैंने फिर से जोड़ दिया था तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
आप यहाँ पे अलग करके देख सकते हैं, मैंने फिर से अलग कर दिए हैं। तो वाई नॉट प्लस 3/2 y1 माइनस 3/2 वाई नॉट आ गया, 2y1 माइनस वाई नॉट प्लस 9/12। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये वैल्यूज़ का कहाँ से रही हैं, लेकिन ये देखें यहाँ पे भी 3 था, यहाँ 9 था, 9 था, 27 था, मतलब 27 इन सब के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा था, यहाँ पे भी 9 था, यानी कि इसके अंदर 3 हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉमन नहीं लेना चाहते तो आप दूसरा मेथड भी कर सकते हैं, आप पहले सॉल्व कर लें, उसके बाद आप 3 कॉमन ले लें। मैंने यहाँ से डायरेक्ट ही 3 कॉमन ले लिया था, तो आप भी एक दफ़ा करके देख लें, अगर ईजी लगे तो वो वाला स्टेप कर लें, नहीं ईजी लगे तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं, तो मैं आपको इसका दूसरा मेथड भी करवा दूंगी। तो वाई नॉट प्लस 3/2, 9 में से मतलब 9 ऊपर ऊपर वाले टर्म में से हम लोग ने अब 3 कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया हमारे पास, 3 बच गया। 3/2 इंटू y1 माइनस 3/2 वाई नॉट प्लस, अब 27 था ना, तो 27 में से जब 3 कॉमन हो गया तो 9 बच गया, तो 9/6 2 कितना होता है, 12 होता है। वाई नॉट आ गया, माइनस माइनस आ गया, यहाँ पे 9 बच गया था, ये देखिए 9 बच गया था, 9 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -18/12 आ गया, प्लस प्लस आ गया, 9 1 9, 12 आ गया, वाई नॉट आ गया प्लस। अब देखिए यहाँ पे 9 था, 9 में से जब 3 कॉमन आ गया तो पीछे क्या बच गया, यहाँ ऊपर 3 आ गया, 3 1 3 और 6 4 24 आ गया। तो यू पर टर्म यहाँ पे हम लोगों ने साथ में मेंशन कर दी है। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3/24 वाई क्यूब मल्टीप्लाई हो गया, 3 3 क्या हो गया, 9 हो गया, और प्लस माइनस माइनस होता है, मिस्टेक से प्लस लिखने गया है, 24 आ गया, प्लस 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 हो गया, 3 3 9/24 माइनस माइनस 3 1 3/24 वाई नॉट आ गया, वाई नॉट प्लस 3/2 y1। बाकी टर्म ऐसे ही रही, जो कटिंग होती है सबसे पहले हम लोग वो कट करते हैं, जैसे 9/12 कट हो रहा था, 3/4 आ गया, 18/12 कट हो रहा था, 3/2 आ गया, प्लस 9/12 जो है कट हो रहा था, 3/4 आ गया, प्लस 3 1 3 3 8 24, 3 3 9 3 8 24, ये भी कट हो गया, 3 3 9 एंड 3 8 24, ये भी कैंसिल आउट हो गया, 3 1 3 3 8 24, ये भी कैंसिल हुआ, और ये वाई नॉट है, 6 नहीं है, ये वाई नॉट है। तो अब हम लोग जो लिख लेते हैं, जो रह गई हैं अब वो वैल्यूज़ लिखते हैं, वाई नॉट प्लस 3/2 y1 माइनस 3/2 वाई नॉट प्लस 3/4 y2 माइनस 3/2 y1 प्लस 3/4 वाई नॉट प्लस 1/8 वाई क्यूब, y3 क्यूब नहीं है, माइनस 3/8 y2 प्लस 3/8 y1 माइनस 1/8 वाई नॉट आ गया। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ से जितनी भी वाई नॉट की टर्म की जो भी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, y1 की अलग कर लेंगे और y2 की अलग कर लेंगे और y3 की भी अलग कर लेंगे। तो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे वाई नॉट कॉमन ले लिया, अब वाई नॉट कॉमन ले लिया था, उसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, यहाँ पे -3/2 प्लस 3/4, ये प्लस 3/4 आ गया, और -1/8 वाई नॉट के साथ साथ -1/8 कॉमन वाई नॉट कॉमन आ गया, और -1/8 इसके अंदर आ गया। अब इस तरह से y1 कॉमन लिया है, इसके अंदर 3/2 आ गया, -3/2, ये y1 आ गया है, ये भी y1 -3/2 आ गया। अब y1 की टर्म जो रह गई है प्लस 3/8 आ गई है। अब इसमें देखेंगे 3/2 प्लस का और एक माइनस का दोनों आपस में कैंसिल हो गए। इन सबको जब आपस में प्लस माइनस किया तो हमारे पास मेरे पास क्या बच गया, 1/8 वाई नॉट आ गया। इसमें से टर्म क्या बची, 3/8 y1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने y2 भी कॉमन लिया हुआ है, तो y2 की वैल्यूज देखते हैं कितनी है, 1 2 आ गई हैं, तो y2 कॉमन हुआ, 3/4 माइनस 3/8 आ गया। तो इसको आपस में प्लस माइनस किया तो 3/8 आ गया, y2 आ गया, प्लस क्यूब की वैल्यू हमारे पास एक ही थी, 1/8 मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब देखें इसके अंदर भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे भी 8 है और यहाँ पे भी 8 है। इट्स मीन कि हम लोग यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं। हम लोगों ने नीचे वाली सारी डिनोमिनेटर में से जो 8 था वो बाय ले लिया है, कॉमन ले लिया है बाय वाली साइड पे, तो अंदर क्या रह गया, वाई नॉट प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस वाई क्यूब आ गया, और ये टर्म जो आई है हमारी वो I1 के इक्वल आई है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसी तरीके से हमने अभी जो निकाली है वैल्यू वो x0 से x³ तक की थी। अब x³ से x6 तक, फिर x6 से x9 और xn-3। सिम्पसन में देखा था n-1, ट्रापेजॉइडल में देखा था n-1 था, सिम्पसन में देखा था n-2 था, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे n = 2 लिया था। अब सिम्पसन 3/8 के अंदर यहाँ पे n-3 होगा, क्योंकि हमने n जो लिया है वो क्या लिया है, 3 लिया है। तो वैल्यू सारी वैसी ही रहेगी, 3/8 आएगा। अब y³ क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पे क्या था, y0 प्लस 3y1 प्लस 3y2 प्लस y
क्यूब आ गया, मतलब सीक्वेंस में है सारा। ये लोअर लिमिट होगी और ये क्या होगी, अपर लिमिट होगी। सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं। हमारे पास y0 की जगह पे क्या आ गया, लोअर लिमिट पे यहाँ पे 3 था, तो हमने यहाँ पे भी क्या लिख दिया, 3 पुट कर दिया। यहाँ पे अपर लिमिट पे क्या था, यहाँ पे 6 था, यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 6 था। पहले हमारे पास यहाँ देखें 3 था, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे अपर लिमिट यहाँ से देख के क्या पुट कर दिया, 6 पुट कर दिया। अब इसके मिड वाले जो पॉइंट्स है वो क्या होंगे, 4 और 5 आ जाएगी, यानी कि सीक्वेंस बनेगा 3 4 5 और 6 हो गया। इसी तरीके से लोअर लिमिट यहाँ पे क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। हाई लिमिट यहाँ पे क्या थी, 9 थी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पुट 9 हो जाएगा। मिड टर्म में क्या आ जाएगा, 7 और 8 आ जाएगा। इसी तरीके से लोअर लिमिट में एक्स n-3 है, तो यहाँ पे n-3 आ जाएगा। अब हाई लिमिट में क्या है, n है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मिड नंबर में क्या आ जाएंगे, यहाँ पे n-2 हो जाएगा और n-1 आ जाएगा। अब हम लोगों ने इन तमाम इंटीग्रल्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने I1 I2 I3 और I नंबर ऑफ़ n की जितनी भी टर्म्स थी हम लोगों ने इंटीग्रेशन, और यहाँ पे उसके आंसर्स जो हैं जो निकाले हैं अभी हम लोगों ने वो पुट कर दिए हैं। सब में 3h/8 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 जो था वो कॉमन था, उसमें से हम लोगों ने 3h/8 जो है क्या लिया है, कॉमन ले लिया है। बाकी टर्म्स जो हैं वो उसको हम लोगों ने एज आ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दी हैं। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ से फर्स्ट टर्म और यहाँ से लास्ट टर्म जो है वो उसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख दिया है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारा आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये y1 है, इसके अलावा फर्दर y1 नहीं है, मतलब ये अकेला है। अब y2 है, ये भी अकेला है। लेकिन अब y3 और y3 दो टर्म्स आ गई हैं, यानी कि इनको प्लस करने से ये 2y3 आ जाएगा। y4 अकेला है, y5 भी अकेला है, y6 दो आ गए हैं, इट्स मीन 2y6 आ गया। 7 भी अकेला है, 8 भी अकेला है, यानी कि हमारे पास 9 और 9 क्या हो जाएंगे, 2y9 आ जाएगा, प्लस हो जाएंगे। yn-3 आ जाएगा, yn-2 ये सारे आपस में क्या है, सिंगल हैं, तो ये सिंपल ही रहेंगे। तो क्या हुआ, हमने ये कॉमन ले लिए थे, एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला अलग से ब्रैकेट में लिख दिया था। अब जिन नंबर्स के साथ 3 आ रहा था, 3 हम लोगों ने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ गया, y1 प्लस y2 y4 y5 y7 y8 अप टू सो ऑन से लेके n-2 और n-1 तक आ गया। ये इसके अंदर हमारे पास जो है सारा लॉक हो गया। अब हमारे पास 2 की टर्म्स भी थी, 2y3 था, 2y6 था, 2y0 भी था, सॉरी y9 था। तो 2 में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे। इसके अंदर जो टेबल यूज़ हो रहा है वो 3 का टेबल यूज़ है। देखें सीक्वेंस भी 3 आ गया, 6 आ गया, 9 12 15 ये सारे इसके अंदर टेबल्स आ रहे हैं। और ये जा कहाँ तक रहा है, n-3 तक जा रहा है, यानी कि 3 के अंदर कोई भी 3 का टेबल यूज़ नहीं होगा, लेकिन 2 के अंदर जो है वो 3 का टेबल यूज़ होगा। और ये हमारा सिम्पसन 3/8 का फार्मूला प्रूफ हो गया। अब हम लोग इसको भी यूज़ करेंगे, जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग अब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ तक अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।